वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो देखिए हम दो यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, और आज हम थर्ड यूनिट आरंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है सोशल चेंजेस। ठीक है, सामाजिक बदलाव। तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये 19th सेंचुरी की बात करने जा रहे हैं। अभी हमने 18th सेंचुरी की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। अब जो है 19th सेंचुरी में जो सामाजिक बदलाव है वो क्या क्या हुए, लेकिन इससे पहले कि हम सामाजिक बदलावों के बारे में पढ़ें कि समाज में क्या परिवर्तन हुए और समाज में सुधार हुए। ठीक है, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय सोसाइटी किस प्रकार की थी। ठीक है, तो देखिए उस समय 19th सेंचुरी में भी भारतीय समाज में चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। इस अंधकार की जो वजह थी वो ये थी कि भारत के समाज में बहुत सी सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाएं प्रचलित थी। लॉट ऑफ इवल्स एग्जिस्टेड इन द ह्यूमन सोसाइटी, इन द इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम। और भारतीय समाज जो है उस समय पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। तो इस तरह की अवस्था थी। तो क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या सामाजिक कुप्रथाएं और धार्मिक कुप्रथाएं प्रचलित थी, ये हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्यावध के बारे में, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो देखिए उस समय कन्या का जन्म दुर्भाग्य का सूचक समझा जाता था। जिसके घर भी कन्या का जन्म होता था उसके साथ दुर्भाग्य को जोड़ दिया जाता था। इसका कारण यह था कि जब कन्या बड़ी हो जाती थी, विवाह योग्य हो जाती थी, तो माता पिता को प्रचलित परंपराओं के अनुसार बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता था। जो निर्धन होते थे वो इतना भारी व्यय नहीं कर सकते थे, इतना भारी खर्चा नहीं उठा सकते थे। इसलिए उनको अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना बहुत कठिन हो जाता था। देखिए 19वीं सदी हो चुकी है, 20वीं सदी हो चुकी है, आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये समस्या अभी भी विद्यमान है हमारे समाज में। आप देख सकते हो, आप स्वयं कन्या हो, महिला हो, इनफैक्ट यू आर स्टडीइंग इन ए विमेंस कॉलेज, लेकिन आपके परिवार में लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, आज भी आप देख सकते हो कि लड़की के जन्म देते ही जो माता पिता होते हैं वो उसके विवाह के लिए धन जोड़ना शुरू कर देते हैं। चाहे वो धन जोड़े, चाहे वो जेवर, चाहे वो बर्तन, चाहे वो कपड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन वो बड़ी होगी तो उसको उसका विवाह करना पड़ेगा, तो इसलिए चीजें जोड़नी शुरू कर दो। और सबसे बड़ी चिंता का, सबसे बड़े जो सबब रहता है चिंता का, वो ये रहता है कि उस पुत्री को जल्द से जल्द जो है उसकी शादी करनी है और उसको योग्यतम वर उसके लिए ढूंढना है। तो देखिए 19वीं शताब्दी में भी स्थिति इसी प्रकार की थी। लोग अपनी कन्या के लिए उचित वर ढूंढने के लिए उनको कीमत चुकानी पड़ती थी, और यदि कोई अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाता था तो उसे समाज और धर्म के खिलाफ समझा जाता था, वो एक असफल व्यक्ति कहलाता था। तो समाज की इस आलोचना से बचने के लिए क्या होता था कि कन्या का जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। बहुत केसेस में कुछ जातियां ऐसी थी, जैसे पंजाब की बेदी जाति थी, वो इसी तरह से कन्या वध कर दिया करती थी। राजपूतों में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी। राजपूतों में क्या था, बहुत अहंकार था लोगों को। मान लो किसी राजपूत के यहाँ कन्या का जन्म हुआ और कल को उसको अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, तो उसको ससुराल पक्ष के आगे झुकना पड़ेगा, और राजपूतों को यह बिल्कुल सहन नहीं था झुकना।
तो कन्या का जन्म लेते ही वो उसकी हत्या कर दिया करते थे। कन्यावध का जो ढंग होता था वो बहुत ही अमानुषिक ढंग होता था। एक तो क्या होता था कि स्त्रियां अपने स्तन पर जहर लगा देती थी और बच्ची वो दूध पीते ही जो है मौत के हवाले हो जाती थी, या कन्या का गला घोटकर उसको मार दिया जाता था, या जानबूझकर माता उसे दूध नहीं पिलाती थी, वो तड़प तड़प के बच्ची जो है वो बन जाया करती थी। कभी कभी नवजात बच्ची को घड़े में डालकर भूमि में दबा दिया जाता था, या बंगाल में तो नवजात कन्या को नदी में फेंककर मार देने की प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कन्या वध जो है कितनी बड़ी बुराई थी, भारतीय समाज में उस समय प्रचलित थी। ये 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और जो कुप्रथा जो कन्या से जुड़ी हुई है, स्त्री से जुड़ी हुई है, वो थी बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। 19वीं शताब्दी में बाल विवाह की प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। परंपराओं के अनुसार लोग अपनी कन्याओं का विवाह बहुत कम आयु में कर दिया करते थे, जैसे 3 साल 5 साल 7 साल की आयु में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। इसके बहुत कुपरिणाम होते थे। एक तो लड़की का विवाह कम आयु में कर देने के कारण उसकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरी बात यह कि शीघ्र विवाह हो जाने के कारण गृहस्थी की जिम्मेवारियां बहुत ही जल्दी जो है लड़कियों पर आ जाती थी, और उनको समझना भी हर किसी के लिए आसान नहीं था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलने की उम्र होती है, और उस उम्र में अगर विवाह हो जाए तो वो बचपन ही खराब हो जाता है बिल्कुल। और फिर आप ये देखिए कि शीघ्र विवाह होने के कारण देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई नेचुरली, और जल्दी संतान होने के कारण स्त्री के स्वास्थ्य पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। देखिए, हर एक कार्य की एक उम्र होती है। उस उम्र में अगर वो कार्य हो तो वो बिल्कुल सही जो है रहता है। तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती थी, और कई बार क्या होता था कि बच्ची का विवाह हो गया, उसका छोटा सा पति, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब वो क्या विधवा पुनर्विवाह नहीं था, वो कन्या तो बहुत कम आयु में ही उसका जीवन नरकीय हो जाया करता था। तो इस प्रकार की कुप्रथा उस समय प्रचलित थी। इसके बाद आप जानते ही हैं सती प्रथा के बारे में। क्या होता है सती प्रथा? कि जब कोई विधवा यानी जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु के पश्चात उस स्त्री को उसके पति की चिता में जला दिया जाता था। ये एक रीत बन गई थी भारतीय समाज में, परंपरा बन गई थी। होता क्या था कि जैसे किसी स्त्री के पति की मृत्यु हुई, अब उसके सामने दो विकल्प हैं। एक तो वो विधवा का जीवन व्यतीत करे, और दूसरा वो सती हो जाए। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी मृत्यु तो दोनों में ही है। वो जीते जी मृत्यु हो जाती है जब स्त्री जो है इस चीज का चुनाव करती है कि वो जो है विधवा का जीवन व्यतीत करेगी। वैसे तो परंपरा के अनुसार तो उसको जो अगर स्त्री अगर वो पतिव्रता है तो उसे सती हो जाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता था कि वो सती नहीं होती थी तो उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता था। सती प्रथा के पीछे कंसेप्ट ये भी था कि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई स्त्री अपने पति की चिता में जल जाती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हमारा जो समाज है वो शुरू से ही परलोक पर आधारित रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो सती होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी, ऐसा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि वो अगर सती हो जाती है तो वो अपने पति के पूर्वज की 3 पीढ़ियों के पापों को क्षमा करवा सकेगी। एक ये भी कंसेप्ट था। फिर आप ये देखिए कि इसके पीछे कारण ये भी था कि विधवा को
बहुत ही अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसकी जो स्थिति थी वो जानवरों से भी अधिक बदतर थी। विधवा का जो जीवन था वो बड़ा कठिन जीवन था। उनको एक स्थान पर रहना पड़ता था। वो किसी समारोह में, किसी त्योहार में शामिल नहीं हो सकती थी। उसका दिखना भी अपशकुन समझा जाता था और साथ ही साथ विधवा को पुनर्विवाह की भी आज्ञा नहीं थी। और होता क्या था कि जो ससुराल पक्ष होता था वो सोचते थे उनका बेटा तो गया ही, अगर उसको सती नहीं करेंगे, उसकी पत्नी को सती नहीं करेंगे तो जीवन भर उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको सती होने के लिए बाध्य किया जाता था या प्रेरित किया जाता था। दूसरी बात यह थी कि एक ऐसी भी परंपरा थी कि जहां सती होती थी, जिस स्थान पर सती होती थी, बकायदा ब्राह्मण वगैरह आते थे, अग्नि पूजा होती थी और फिर जो है स्त्री को सजाकर, दुल्हन की तरह सजाकर लाया जाता था। उसको जो है फिर सती करके उस स्थान पर मंदिर बनाने की प्रथा थी। और ये भी था कि उस स्थान पर अगर मंदिर बनेगा तो उस मंदिर पे जो चढ़ावा आएगा उसका कुछ हिस्सा ससुराल पक्ष को जाएगा। तो ससुराल पक्ष की आमदनी का स्रोत बन जाता था वो आजीवन। तो ये भी जो कारण थे सती प्रथा के पीछे। और जब सती को बना के लाया जाता था तो आप ये देखिए कि वो चीखती चिल्लाती थी। कई बार सती होने की इच्छा नहीं होती थी, जैसे किसी स्त्री की, कई स्त्रियां तो स्वतः ही सती होना चाहती थी, लेकिन कई स्त्रियों की सती होने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनको जबरन लाया जाता था तो वो चीखती चिल्लाती थी और उनकी आवाज़ जो है अन्य स्त्रियों को सुनाई ना दे और वो इस प्रथा से हतोत्साहित ना हो, इसलिए ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए जाते थे ताकि उसकी आवाज़ उन ढोल नगाड़ों की आवाज़ में दब जाए। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अत्याचार था, ये बर्बर जो है अत्याचार था उस समय की स्त्रियों पर। ठीक है। फिर अगली जो बुराई थी वो थी विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी। दे कैन नॉट रीमैरी। जैसे आज के समय में समाज हमारा बदल चुका है, अब विधवाओं का पुनर्विवाह एक आम सी बात हो गई है। सती प्रथा का भी अब कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बाल विवाह या कन्या को मार देने का कुछ इस तरह का एक दो केसेस हमें सुनने को मिलते हैं अभी। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था, यानी स्त्रियां जो है विधवा होने के पश्चात विवाह नहीं कर सकती थी। उनका जीवन नरकीय होता था। घर की चार दीवारी, जो सती नहीं होती थी उनको घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था। उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको सफ़ेद वस्त्र पहनने को दिए जाते थे और विधवा का घोर अपमान किया जाता था। घर का सारा कार्य उससे करवाया जाता था। त्योहारों में, घरेलू उत्सवों पर उसको सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी और यदि स्त्री का जो जीवन था, विधवा का जीवन, वो नरक के समान था। तो ऐसे अपमानजनक जीवन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका होता था कि अपने पति की मृत्यु शैया पर लेट जाओ, यानी सती हो जाओ। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।